बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता उपवन से बातचीत, जिसके कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल। प्रस्तुत कविता में कवि ने इस जीवन सत्य का उद्घाटन किया है कि जीवन के मज़े उन लोगों के लिए हैं जो कष्टों और विषम परिस्थितियों से जूझते हैं। उपवन में वसंत की बहार तभी आती है जब वह प्रचंड गर्मी, तेज वर्षा और हाड़ कँपा देने वाली शीत के प्रकोप को झेलता है। सुख पाने से पहले उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यह कविता हमें संदेश देती है कि पहले कष्टों और मुसीबतों का डटकर सामना करो, तभी तुम्हें सुख भोगने का अवसर प्रदान होगा। आज सवेरे जब वसंत आया उपवन में चुपके चुपके, कानों ही कानों में मैंने उससे पूछा, मित्र पा गए तुम तो अपने यौवन का उल्लास दोबारा। गमक उठे फिर प्राण तुम्हारे, फूलों सा मन फिर मुस्काया। पर साथी क्या दोगे मुझको मेरा यौवन, मुझे दोबारा मिल न सकेगा। अब क्या हुआ कि आज सवेरे कवि कह रहा है कि ये छोटी बच्ची जो है सुबह सुबह बगीचे में जाकर बगीचे से बात कर रही है। वहाँ वसंत आया हुआ है। वसंत यानी सब जगह फूल खिले हुए हैं, देखिए इस गार्डन में। और पेड़ पे भी हरियाली छाई हुई है, पूरे गार्डन में ग्रीन ग्रीन ग्रास है, हरी हरी घास है। तो यह अपने मित्र उपवन को मित्र बोलकर ये पूछ रही है कि तुम तो अपना यौवन यानी अपनी जवानी दोबारा मिल गई है तुम्हें, तो तुम तो वापस से सुंदर बन गए हो और तुम्हारे प्राण भी फिर से आ गए हैं। फूलों सा मन फिर मुस्काया, और तुम्हारा जो मन है वो फिर से मुस्काने लग गया है। तो ऐसा क्या होगा कि क्या मुझे भी अपना यौवन दोबारा मिल सकेगा। तो वह प्रश्न कर रही है। किससे प्रश्न कर रही है? उपवन से। ठीक है, तो ये उपवन से प्रश्न कर रही है। अब उपवन क्या उत्तर दे रहा है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। सरसों की उंगलियां हिलाकर संकेतों में वह यूं बोल पड़ा, मेरे भाई व्यर्थ प्रकृति के नियमों की यूं न दो दुहाई। मतलब आंसर दे रहा है कौन? वसंत आंसर दे रहा है कि तुम जो है प्रकृति के नियमों की दुहाई मत दो, होड़ न बांधो तुम यूं मुझसे। जो बसंत जो है बगीचे में बसंत आंसर दे रहा है उसको कैसे? सरसों की उंगलियां हिलाकर। सरसों की लंबी लंबी जो फसल उग रही है वो हिल हिल कर उसे उत्तर दे रही है कि तुम मेरे से होड़ मत करो, मैंने तो सब कुछ सहा है, तब जाके मुझे कहीं यह जो वो मिला है जवानी या यह उपवन का यौवन दोबारा मिला है ना। लेकिन तुम बैठे थे बंद उशीर पटों से घिरकर, मैं जब वर्षा की बाढ़ों में डूब डूब उतराया। उशीर पट यानी जो होते हैं वो खस के किवाड़ होते हैं। खस के किवाड़ों को तुम जब बंद करके बैठे थे, मैंने तुम तो ठंडक में बैठे थे और मैं वर्षा की बाढ़ों में डूब डूब उतराया था। तुम हंसते थे वाटर प्रूफ कवच को ओढ़े, है ना। और